यानी वनों से परिपूर्ण इलाका। जाहिर है, जहां घने वन होंगे तो वनों के बीच में निवास करने वाले भी होंगे। झारखंड के निवासी सादगी से जीवन यापन करने पर भरोसा करते हैं, लेकिन समय के साथ दुनिया में विकास की जो आंधी चली, उससे झारखंड के निवासी देश की मुख्य धारा से कटने लगे। जो देश के विकास में सबसे ज्यादा बाधक बन रहा था, वो दौर था आजादी के पहले का, यानी सन 1944 का। ऐसे दौर में एक जागरूक किसान परिवार के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस समय ये किसी को पता नहीं था कि ये साधारण बच्चा आगे चलकर ऐसे सूबे का महानायक बनेगा जो विकास की दौड़ में तेजी से पिछड़ रहा था, और आगे चलकर उसकी पहचान बनी झारखंड राज्य के पितृपुरुष के तौर पर। नाम पड़ा शिबू सोरेन। ये नाम आज देश और दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। गुरुजी की दूरदर्शी सोच ही है कि जब तक पृथक झारखंड नहीं बनता, तब तक इस इलाके का और यहाँ के सुदूर वनों में निवास करने वाले हर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। पृथक झारखंड के लिए गुरुजी लगातार संघर्ष करते रहे। इसके लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 2000 में गुरुजी की मेहनत रंग लाई और बिहार से अलग करके पृथक झारखंड राज्य बनाया गया। इसके बाद मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में गुरुजी ने केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। पर कहते हैं कि इतिहास वही बनाते हैं जो मंजिल की ओर सतत चलते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना के लिए गुरुजी की अगुवाई में साल 1972 में जेएमएम की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक गुरुजी झारखंड के लोगों की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी का तीर कमान हर एक झारखंड वासी की सेवा में लगा हुआ है। गुरुजी का सपना है कि झारखंड के हर एक जन का सर्वांगीण विकास हो। इसीलिए जेएमएम समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कार्यरत है। इसका जीता जागता सबूत है कि सत्ता में होने के बावजूद जेएमएम का हर सिपाही लोभ और छल से दूर है। यही हमारी ताकत है जो जनता के बीच हमें उसके प्रहरी के तौर पर स्थापित करती है। सम्मानीय गुरुजी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उनका मकसद सिर्फ अलग राज्य बनाना भर नहीं है, बल्कि झारखंड के जन जन का विकास उनके जीवन का उद्देश्य है। और वो आज भी लोगों के लिए, राज्य के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक और एक 11 होते हैं। जी हाँ, ये मिसाल पेश की है 70 बसंत गुजार चुके माननीय गुरुजी शिबू सोरेन और उनके सुपुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने। झारखंड के विकास का जो सपना पिता ने देखा और कई दशक पहले जो ताना बाना बुना था, उसे साकार करने में लग गए उनके युवा सुपुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। लोगों की सेवा भाव का वही जज्बा श्री हेमंत सोरेन में भी है जो उनके पिता
कई दशक से करते आए हैं और पिता पुत्र के इसी संघर्ष की कहानी झारखंड के घर घर में सुनाई जाती है। जेएमएम आज भी समाजवाद पर आधारित प्रांत के रूप में झारखंड के नवनिर्माण करने का लक्ष्य अपने सामने रखती है, जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की कोई संभावना नहीं हो। जय जेएमएम, जय झारखंड।